हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी। ठीक है, सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, कि हम सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। तो नॉर्मली आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है आपका? मटेरियल, लेबर या ओवरहेड से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब को करने के बाद उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे क्या? फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या आ गया आपका? टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। ओके, फिर जब प्रॉफिट ऐड करके जब आपकी टोटल सेल्स आ गई तो आप किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर ऑफ यूनिट से। तो आपकी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। ओके, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसमें प्लस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर आपकी क्या निकल जाती है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे, टोटल सेल आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, तो देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है? 10 ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके। ठीक है, इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज जनरेटेड. It is estimated that 2,000 units of that product need to be manufactured and sold in a monopoly market to earn the same amount of profit. Profit under both the market condition is targeted at rupees 2 lakh. The variable cost per unit is rupees 100 and the total fixed cost is rupees 60,000. You are required to determine the selling price under both monopoly and competitive conditions. देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, उसमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम सोल्ड कर रहे हैं उसे, जिससे हमें कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो सके। ठीक है, और बोला है इट इज़ कि वही जैसे हम 10,000 जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हमें सोल्ड करने पे एक प्रॉफिट जनरेट हो सके सर्टेन अमाउंट का। ठीक है, और फिर क्या बोल रखा है? मोनोपोली मार्केट में हम वही 2,000 यूनिट्स को सोल्ड करेंगे और हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करो कि आप 10,000 यूनिट सोल्ड कर रहे हो और आपको 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, बट मोनोपोली मार्केट में आप 2,000 सोल्ड कर रहे हो और प्रॉफिट सेम 5,000 का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? प्रॉफिट कितना है दोनों में ही, मोनोपोली में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। प्योरली में कितना? 2 लाख है। आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है कितनी? 100 और फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000। आपको क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है दोनों ही कंडीशन में, मोनोपोली में और कॉम्पिटिटिव कंडीशन में। ओके, सो देखो कैसे करना है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे? सिंपल क्या था? पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो अब आपको दो गिवन है, कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स एक हमने ले लिया कॉम्पिटिटिव मार्केट और सेकेंडली हमने ले लिया मोनोपोली का। कॉम्पिटिटिव में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 10,000, और सेम मोनोपोली में कितने थे? 2,000 थे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट में आपको मटेरियल लेबर कुछ गिवन नहीं है। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे? 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 100। तो कितना आ गया? 10 लाख। इसमें कितने थे? 2,000 इंटू 100, 2 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर प्लस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दोनों में कितनी थी? 60,000। तो 60,000 इसका भी इसका भी, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल गई 10,60,000 और 2,60,000। फिर प्रॉफिट दोनों में क्या था? सेम था, कितने का? 2 लाख 2 लाख। आपकी टोटल सेल्स आ गई 12,60,000 और 4,60,000। इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, 10,000 और 2,000। फिर आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी कितनी? 126 पर यूनिट और 230 पर यूनिट। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि सेलिंग प्राइस बताओ किसमें? कॉम्पिटिटिव में और मोनोपोली में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो। अब देखो आगे क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मिनिमम प्राइस। ठीक है, वो समझ लो। अब देखो होता क्या है, अगर कंपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कम पर काम कर रही है तो फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। मिनिमम प्राइस में क्या होता है?
इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे उसकी नॉर्मल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैपेसिटी है किसी पर्सन की 8 आवर काम करने की, ठीक है, तो वो 8 आवर भी नहीं 5 आवर्स काम कर रहा है, 6 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटी से कम पर काम कर रहा है, तो आप फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। ओके, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कंपनी इज वर्किंग बिलो नॉर्मल कैपेसिटी, तो आप फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। ओके, फिर आगे देखो, अगर क्वेश्चन में फिक्स रेट ऑफ रिकवरी गिवन है तो फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ रिकवरी भी गिवन है तो आप फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। ओके, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ABC लिमिटेड हैज़ बीन वर्किंग बिलो नॉर्मल कैपेसिटी ड्यू टू रिसेशन। नॉर्मल कैपेसिटी से कम पे काम कर रही है, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी हैव बीन अप्रोच्ड बाय अ कस्टमर विद एन इंक्वायरी फॉर अ स्पेशल पर्पस जॉब। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले क्या गिवन है कि वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम पे काम कर रही है। ओके, आगे देखो, डायरेक्ट मटेरियल कितने गिवन है, ₹60,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है 800 एट द रेट 25 पर आवर। ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, और फिर क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिकवरी भी गिवन है। वेरिएबल ₹10 पर आवर एंड फिक्स ₹50 पर आवर। सो देखो आपको इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो बिलो नॉर्मल कैपेसिटी, सेकंड रेट ऑफ रिकवरी भी गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। आगे देखो आपको क्या बोल रखा है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सीक योर एडवाइस ऑन द मिनिमम प्राइस। आपको मिनिमम प्राइस के बारे में बताना है। टू बी चार्ज एज्यूम दैट देयर आर नो प्रोडक्शन डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द जॉब। ओके, सो देखो कैसे करना है। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस करेंगे हम, मतलब स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम प्राइस बनाएंगे, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लेते थे, वेरिएबल कॉस्ट, मीन्स आपको उसकी जगह डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना था 60,000, लेबर 800 इंटू 25 तो 20,000 आ गए, और वेरिएबल ओवरहेड कितना 800 इंटू 10 यानी 8,000। तो आपका मिनिमम प्राइस निकल गया कितना 88,000, और इसमें हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम प्राइस पूरा बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इज वर्किंग बिलो नॉर्मल कैपेसिटी देन फिक्स कॉस्ट नॉट कंसीडर। जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, या फिर इफ इन क्वेश्चन रेट ऑफ रिकवरी इज गिवन सो फिक्स कॉस्ट विल नॉट बी कंसीडर। ओके, अब आगे देखो। अब देखो अगला टॉपिक आपका क्या है,